जात का नेता आए उससे बात कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अगर घर का गली का कचरा कूड़ा साफ करना चाहते हैं तो जितना कचरा कूड़ा ये नेता जीत कर गया है पहले इसको हटाइएगा, अपने आप गली का कचरा साफ हो जाएगा, तब पटना का सुधार होगा, तब ये कूड़ा नाला नाली सब साफ होगा। निश्चित तौर पर आपके और आपके बच्चे के जीवन में सुधार होगा, आपके इलाके, आपके गली, आपके मोहल्ले में सुधार होगा, बांकीपुर में सुधार होगा, और भगवान ने चाहा और लोग समझ गए तो पूरे बिहार में भी शुरुआत। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। बांकीपुर से प्रशांत किशोर अब विधायक बन चुके हैं। जनसुराज के संस्थापक हैं, लेकिन जनसुराज बड़े मुहिम को लेकर के चली थी 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अब लोगों के मन में यह सवाल बार बार कौंध रहा है कि प्रशांत किशोर आखिरकार करना क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर से विधायक बनने के बाद चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। प्रशांत किशोर दूसरी ओर लोगों को यह भी कह रहे हैं कि हम बांकीपुर छोड़ के, पटना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चुनाव के दौरान भी कह रहे थे, अब यह भी कह रहे हैं कि 4 साल में बांकीपुर को मॉडल विधानसभा बना देंगे, अलग अलग तरह के बदलाव करेंगे, मन से धराधर ऐलान भी कर रहे हैं। तो कई लोगों के मन में यह सवाल है कि प्रशांत किशोर का अगला प्लान अब क्या है। क्या प्रशांत किशोर सिर्फ विधायक बनकर के रह जाएंगे, बस खत्म, द फिनिश हो गया, या फिर प्रशांत किशोर कुछ और सोच रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने मंच से ही सवाल का जवाब दे दिया है। आप खुद सुनिए कि प्रशांत किशोर का अगला प्लान अब क्या है। बांकीपुर में पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है। आपने कहा आपके 2 बच्चे इंजीनियरिंग करके घर बैठे, ऐसा बांकीपुर में बहुत लोग हैं। तो हमने ये घोषणा की है कि बांकीपुर में रहने वाला कोई भी परिवार जिसका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, अगर उसको नौकरी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, उसका बायोडाटा, उसका सीवी बनाकर हमारे कार्यालय में जमा करा दीजिए। हर हालत में उसको कोई ना कोई सरकार प्राइवेट नौकरी करा दिया जाए। ये लक्ष्य मैंने रखा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 10,000 परिवार से कम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी जरूर दिलवा देंगे, और अगर नहीं दिलवा पाए तो आपसे वोट मांगने जीवन में कभी नहीं आए। ये भी बोले, अगर आपका बाल बच्चा, अब देख लीजिए पूरे देश में आपके वोट का चर्चा है कि आप पैसे पर नहीं बिके, जाति धर्म पर वोट नहीं दिए, तो पूरे देश में इस बात का भी अब चर्चा हो रहा है कि बांकीपुर पहला विधानसभा है जहां का एमएलए, जहां का प्रतिनिधि ये कह रहा है कि 10,000 आदमी को, 10,000 पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी हर हालत में दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए इसका असर क्या होगा। इसका असर यह है कि खाली बांकीपुर में रोजगार नहीं मिलेगा, जितना 242 को विधायक है सब लोग थर थर कांप रहा कि कहीं बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने 10,000 लोगों को नौकरी दिया तो आप निश्चित जानिए दरभंगा में, मधुबनी में, झंझारपुर में, अररिया में, बक्सर में, भागलपुर में जो जहां जीता है सब पब्लिक अपने एमएलए को दौड़ा कर मारने वाला है कि या तो रोजगार दो और नहीं तो कुर्सी दो। ये होना चाहिए ना भाई। ये आपने किया है, आपने जो वोट देकर, हमने आपको कहा था कि आप खाली विधायक नहीं बना रहे हैं, बिहार का राजनीतिक संस्कृति बदल रहे। तो अब ये सारा बात सुन लिए, अब जो हम नहीं करेंगे वो बता देते हैं। हम आपके यहाँ मुंह जुट्ठी में, मुंडन में, छठी में, जन्मदिन में, ब्याह में, शादी में, मरनी जियनी में सबके घर नहीं आएंगे। तो ये हमसे आशा मत कीजिए। लोग यहाँ पर जो प्रतिनिधि बनता है सुबह से शाम तक 40 जगह न्योते हकारी कर रहा, और लोग का भी मती मारा गया है। लोग भी कह रहा है कि काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारा लड़का के मुंह जुट्ठी में आए थे। अरे भाई, आपसे लाखों रुपया का वोट भी लिया, आपके यहाँ आके पूरी बुनिया मिठाई केक भी खाया, अब 5 बरस आपका काम भी नहीं किया, और आप एगो फोटो खिंचा के उसको वोट दिए जा रहे। जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि
कि हमारे पास समय नहीं, हम आपके घर नहीं आ सकते। कोई ऐसा जगह होगा, कोई अगर जरूरत होगी आएंगे, लेकिन आप समझिए, मतदाता के तौर पर समझिए कि प्रतिनिधि का काम आपके घर मुंह जुट्ठी में, छठी में, शादी में, तिलक में, मरनी में, जियनी में आकर भोज खाना नहीं है। प्रतिनिधि का काम है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करना। आपके प्रतिनिधि का काम है आपके बच्चों के लिए रोजगार देना। आपके प्रतिनिधि का काम है भ्रष्टाचार कम करना, आपका गली मोहल्ला ठीक करना, लाइट बत्ती नाली सड़क ठीक करना। तो ये काम आपको, आपके जरिए पूरे बिहार को सिखाना चाहते हैं कि कोई भी एमएलए एमपी आपके घर आता है, काम नहीं किया, बेटा के तिलक में आ गया, अब बस उसी पर पूरा गांव में उसका आप झोला लेके ढो रहे, तो वो काम नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि के तौर पर आपके बेटा के, आपके बेटी के जन्मदिन में आए या न आए, आपका बेटा बेटी पढ़े, ये जरूर सुनिश्चित करेंगे। आपको तय करना है कि आपको घर आकर मिठाई खाने वाला, पूरी दुनिया खाने वाला चाहिए कि पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था करने वाला चाहिए। तो भैया आप सीख लिए। एक चीज अब इसके बदले में आपसे चाहते हैं, आपने जैसा वोट अभी दिया है, आगे जो भी चुनाव हो, हम तो नहीं खड़े होंगे, जो भी चुनाव हो ये तय कर लीजिए, जो पहले सिखाए हैं, पैसा मिले पैसा ले लीजिए, जात का नेता आए उससे बात कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। कल होके वार्ड का चुनाव होगा, पटना में मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। ईमानदारी से जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा रहेगा उसको वोट दीजिएगा, तब पटना का सुधार होगा, तब ये कूड़ा नाला नाली सब साफ होगा। अगर घर का, गली का कचरा कूड़ा साफ करना चाहते हैं तो जितना कचरा कूड़ा ये नेता जीत कर गया है, पहले इसको हटाइएगा, अपने आप गली का कचरा साफ हो जाएगा। तो अब आपने अपना काम कर दिया, आपने सही वोट दे दिया, अब अपने घर जाइए, निश्चिंत होकर बैठिए। 4 साल में निश्चित तौर पर आपके और आपके बच्चे के जीवन में सुधार होगा, आपके इलाके, आपके गली, आपके मोहल्ले में सुधार होगा, बांकीपुर में सुधार होगा, और भगवान ने चाहा और लोग समझ गए तो पूरे बिहार में भी सुधार होगा। अब यहाँ से जाने से पहले एक बार मिठाई खा के मुंह मीठा करके जाइए। हम आपको वोट देने के लिए पैसा मिठाई नहीं दिए, लेकिन अभी एक बार मुंह मीठा करके जाइए, आगे भी नहीं खिलाएंगे। आगे आपको 1100 रुपया पेंशन मिलेगा, बच्चा का फीस कम होगा, रोजगार मिल जाएगा, तो मिठाई लेकर हमसे मिलने आइएगा। अभी पूरे ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। वार्ड नंबर 37 में कोई चोर बदमाश को वार्ड सदस्य नहीं ना जिताइएगा, मेयर डिप्टी मेयर अच्छा आदमी को जिताइएगा ना, आप उनको जिताइएगा तो आपके भाई, आपके बेटा प्रशांत किशोर का ताकत डबल होगा और आपके लिए सुविधा भी डबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, प्रशांत किशोर बांकीपुर में लोगों से संवाद कर रहे हैं। बांकीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में विजय होने के बाद प्रशांत किशोर बांकीपुर के अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उसके शिकायतों को नोट कर रहे हैं। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी बात यह कह दी कि इस विधानसभा के उपचुनाव में तो आपने काम कर दिया, लेकिन सिर्फ यह विधानसभा के उपचुनाव तक सीमित नहीं था। अब आप लोग अलर्ट हो जाइए। जिस तरह से आपने पहली बार अपने वोट का अच्छा इस्तेमाल किया है, ठीक इसी प्रकार से आगे भी करना है। आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव है उसमें मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेगा, पार्षद बनेंगे, इसमें भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बता दें कि जनसुराज ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वे जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। पंचायत चुनाव जो होंगे उसमें पार्टी पहले बार अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। तो देखिए, प्रशांत किशोर बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं और मन से ही यह भी कहते हुए दिखाई दिए कि नगर निगम पे भी हमारा फोकस है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा नगर निगम, तो उसमें जो जितने कूड़े लोगों को आपने पहले चुन चुन के बैठाया हुआ है, कूड़ा कचरा लोगों को, प्रशांत किशोर के शब्द हैं, कूड़े कचरे लोगों को आपने चुन चुन के बिठाया हुआ है, पहले ऐसे लोगों को हटाइए, ऐसे लोगों को विदा कीजिए। यानी कि साफ समझिए, प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया है कि वे नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे।
आने वाले जितने चुनाव हैं सारे चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के मनोज भारती, वे भी कई दफा ऐलान कर चुके हैं कि जनसुराज अब जितना भी चुनाव बिहार में होगी सारे चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेगी या समर्थन देगी। देखिए, बांकीपुर से पहले और 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बहुत खलबली मची हुई थी जनसुराज में, कई लोग छोड़ करके भी गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार विजन क्या है। और जब बांकीपुर में जीत मिली है, खुद प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, इस जनसुराज के सेनापति हैं, जब सेनापति ही जीत जाए तब अब कार्यकर्ताओं में और जनसुराज के संगठन में नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश हो रही है। और तमाम लोगों को यह बताया जा रहा है कि जितने भी चुनाव हैं आने वाले समय में, तमाम चुनाव को जनसुराज पार्टी लड़ेगी। अब देखिए, इसके साथ आपको यह भी बता दें कि अब संगठन सृजन का भी काम जनसुराज में शुरू हो गया है। पहले जो चल रहा था वो बीच में बांकीपुर उपचुनाव की वजह से रुक गया था, लेकिन अब सितंबर के बाद प्रशांत किशोर हर जिले में निकलेंगे, बिहार यात्रा करेंगे। और प्रशांत किशोर के आने के ठीक बाद एक अलग टीम जाएगी जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी। वो संगठन के जो जिलावार जो संगठन है उसकी घोषणा करेंगे। इसके साथ ही प्रखंड स्तर तक जनसुराज का संगठन बनाने का उद्देश्य है। इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।